Good morning students. How are you all? I am sure you all are fine. Student, today we are going to discuss about kingdom fungi. आज हम लोग किंगडम फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने दो किंगडम कंप्लीट कर लिया है, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनेरा। तो आइए देखते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई या फिर फंगस भी बोलते हैं इसे। तो देखिए सबसे पहले किंगडम फंजाई को स्लाइम मोल्ड से कंपेयर किया गया था। स्लाइम मोल्ड से, तो उसका कंपैरिजन पहले देखेंगे। स्लाइम मोल्ड कंपेयर किया गया था किससे? फंजाई से। तो क्या कंपैरिजन था इसमें? देखिए सबसे पहले स्लाइम मोल्ड जो था, स्लाइम मोल्ड वो मूवेबल था, मींस मूव करता था, और जो फंजाई था वो इमूवेबल था। फंजाई इज इमूवेबल। नेक्स्ट इसके बाद जो फंजाई है, इसकी जो सेल वॉल होती थी वो काइटिन की बनी होती थी। सेल वॉल जो होती थी वो फॉर्म होती थी काइटिन की, और इसकी जो सेल वॉल थी, ठीक है, स्लाइम मोल्ड की जो सेल वॉल थी उसमें काइटिन सब्सटेंस नहीं था, एब्सेंट ऑफ काइटिन। अब देखिए काइटिन क्या है। देखिए काइटिन का मतलब है, काइटिन क्या किस कंपोनेंट का बना होता है? तो देखिए जो काइटिन होता है वो अल्फा एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, ग्लूकोज एमाइन। तो अल्फा एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ये जो कंपोजिशन होता है वो काइटिन का होता है। नेक्स्ट इसके बाद जो स्लाइम मोल्ड होता है वो यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होगा। और जो फंजाई होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं एज वेल एज यूनिसेलुलर होंगे, मल्टीसेलुलर एज वेल एज यूनिसेलुलर। देखिए यूनिसेलुलर बहुत ही कम होते हैं, मतलब कि कुछ एक्सेप्शन में आते हैं, जैसे कि ईस्ट, ठीक है, ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर में आता है। इसमें जो सैक्रोमाइसीज जो ईस्ट होती है वो आएगी यूनिसेलुलर में। तो कुछ ही होता है जो कि फंगस के अंदर यूनिसेलुलर में आते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो स्लाइम मोल्ड था, स्लाइम मोल्ड को जब फंजाई से कंपेयर किया गया तो बहुत ही कम कैरेक्टर क्या थे, इससे मैच कर रहे थे, और जितने भी कैरेक्टर थे, मोस्टली जो कैरेक्टर थे वो क्या थे? डिफरेंट थे फंजाई से। तो इसलिए स्लाइम मोल्ड था, इसको एक अलग किंगडम में रखा गया था, और वो किंगडम क्या था? किंगडम प्रोटिस्टा, और कैटेगरी दी गई थी इसको स्लाइम मोल्ड। तो नेक्स्ट आइए हमें बात करना है किंगडम फंजाई के बारे में। सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर होगा इसका वो होगा मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मैंने बताया कुछ एक्सेप्शन में होते हैं, एक्सेप्ट सम ईस्ट, जिसमें साइक्रोमाइसीज आते हैं। यहाँ पे मैं नोट कर दे रही हूँ यूनिसेलुलर, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। तो कुछ जो फंजाई होते हैं वो यूनिसेलुलर में आते हैं, बाकी सारे क्या होंगे? मल्टीसेलुलर में आएंगे। नेक्स्ट इसके बाद इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इनका वो हेट्रोट्रॉफिक होगा, हेट्रोट्रॉफिक, जिसमें ये आते हैं सैप्रोफिटिक में, सैप्रोफिटिक, और पैरासिटिक भी होता है, पैरासिटिक, ठीक है। सैप्रोफिटिक आपको पता है, सैप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर को फीड करना, और पैरासिटिक का मतलब होता है ये किसी लिविंग की बॉडी में सर्वाइव करके उससे अपना फूड प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखिए ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट और वार्म प्लेस पे, ग्रो इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस। ये ग्रो इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस, ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट और वार्म प्लेस में। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, जो फूड मटेरियल्स होते हैं या फिर बाकी जो मटेरियल्स होते हैं, जो खाने की चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर में इसलिए रखते हैं क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर होता है, जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कूल होता है, और कूल जगह पे, ठंडी जगह पे ये जो फंगस है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, और जब ग्रो नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो फूड मटेरियल और बाकी चीज़ें होती हैं
फ्रूट एंड वेजिटेबल जो होता है वो सेफ रहेगा। तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, जो चीज़ें होती है फूड मटेरियल्स वगैरह होते हैं उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि वो सेफ रहे, प्रिजर्व रहे। नेक्स्ट इसके बाद ये कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, फाउंड इन सॉइल, कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, सॉइल, एयर, वाटर एटसेट्रा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन ये एसेक्सुअली भी कर सकते हैं, एसेक्सुअली, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, वेजिटेटिव, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखिए जो सेल वॉल होगी इनकी, सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं फंजाई में। सबसे पहला होगा मल्टी सेलर होते हैं, कुछ एक्सेप्शन में होते हैं जैसे कि ईस्ट हो गया, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं जिसमें सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होंगे, ग्रो करेंगे मॉइस्ट और वार्म प्लेस पे, और फाउंड होते हैं सॉइल, एयर एंड वाटर में, और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, और सेल वॉल जो होती है इनकी ये काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद किंगडम फंजाई के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा इसको, किंगडम फंजाई का जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे जो फंजाई होते हैं वो हाइफा शो करते हैं। हाइफा शो करने का मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आपने फंगस को देखा होगा, कोई भी फंगस एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो जब फंगस को आप देखेंगे तो फंगस में इस तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एक नेटवर्क होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हाइफा। यहाँ पे देखिए सपोज ये क्या है, फंगस है, और फंगस में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हाइफा। क्या कहलाएगा, हाइफा। और बहुत सारे हाइफा, ठीक है, बहुत सारे हाइफा क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। आपस में जब इंटरकनेक्टेड होते हैं तो इसे क्या कहेंगे, माइसीलियम। क्या कहेंगे, माइसीलियम। अब देखिए यहाँ पे जो माइसीलियम है, ठीक है, माइसीलियम है या फिर हाइफा है, हाइफा को जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप से, तो माइक्रोस्कोप से देखने पे कुछ ऐसे फंगस भी होते हैं जिनकी हाइफा में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, जिसको हम लोग कहेंगे कुनियोसाइट। क्या कहेंगे, कुनियोसाइट। नेक्स्ट इसके बाद देखिए सेप्टेट और एसेप्टेट क्या होता है। सेप्टेट का मतलब होता है जब ये हाइफा जो माइसीलियम है ये इस तरह से क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में इस तरह से इंटरकनेक्टेड होगा तो इसको कहेंगे सेप्टेट। और इस तरह से पैरेलली इस तरह से अरेंज्ड होगा, ठीक है, रेगुलर फॉर्म में पैरेलल अरेंज्ड होगा तो इसको कहा जाएगा एसेप्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है फंगस का वो अलग अलग तरह से हम देख सकते हैं। जैसे कि ये फंगस है, कोई भी फंगस है, फंगस के ऊपर जब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, हाइफा। दिस इज हाइफा, ठीक है, हाइफा या फिर हाइफी। नेक्स्ट इसके बाद जो माइसीलियम है, यही हाइफा क्या होता है, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो इसको कहते हैं माइसीलियम। और माइसीलियम को या फिर हाइफा को जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कुनियोसाइट। नेक्स्ट इसके बाद जो माइसीलियम है, नॉट हाइफा, माइसीलियम है, ये आपस में और भी ज्यादा क्रॉस सेक्शन में इस तरह से इंटरकनेक्टेड होता है तो इसको कहेंगे सेप्टेट। और जब माइसीलियम रेगुलर फॉर्म में, ठीक है, रेगुलर फॉर्म में पैरेलली अरेंज होगा तो इसको हम लोग कहेंगे एसेप्टेट। तो ये हो गया स्ट्रक्चर माइसीलियम का। नेक्स्ट इसके बाद देखिए क्या है, इमोबाइल, ठीक है, इमोबाइल होता है, ठीक है, ये मूव नहीं कर पाता। नेक्स्ट इसके बाद देखिए सेल वॉल जो होती है इसकी मैंने बताया था ये काइटिन की बनी होती है और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। काइटिन क्या है, काइटिन किसके कंपोजिशन से बनता है, अल्फा एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, अल्फा एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन के कंपोजिशन से बनेगा काइटिन। और पॉलीसैकेराइड भी, ठीक है, पॉलीसैकेराइड भी बहुत सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या है, देखिए सैकेराइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड का मतलब होता है ग्लूकोज का फॉर्म, शुगर का फॉर्म। तो पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड सुना होगा आपने, मोनोसैकेराइड सुना होगा, मोनोसैकेराइड, और डाइसैकेराइड आपने 10th में पढ़ा होगा इसको, डाइसैकेराइड, ठीक
ठीक है। तो जब एक जो शुगर का फॉर्म होता है उसको कहेंगे मोनोसेक्राइड, ठीक है। जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, दो शुगर के फॉर्म होते हैं, उसको कहेंगे डाइसेक्राइड। और बहुत सारे जो सेक्राइड होते हैं, शुगर होता है, वो आपस में जब आके कॉन्स्टिट्यूट होता है तो वो बनाता है पॉलीसेक्राइड। इसके बाद देखिए फंगस का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे बाहर जो लेयर होती है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, हाइफल वॉल होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है हाइफल वॉल होगी, और अंदर भी एक लेयर होती है जिसको कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके अंदर वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनर्जी फॉर्म करने के लिए, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और सेप्टम भी प्रेजेंट होता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा फंगस का। नेक्स्ट इसके बाद इसके न्यूट्रिशन में आते हैं। यहाँ पे देखिएगा न्यूट्रिशन ऑफ फंगस। देखिए न्यूट्रिशन कैसा होता है, न्यूट्रिशन इनका होता है सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ठीक है। आप लोग मीनिंग इसका जानते हैं, थोड़ा सा इसका डिटेल बता दे रहे हैं, ठीक है। सैप्रोफिटिक क्या होता है, सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। और पैरासिटिक क्या होता है, अगर कोई भी फंगस है वो दूसरे किसी लिविंग की बॉडी पे सर्वाइव कर रहा है और उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसको कहेंगे पैरासिटिक। जैसे कि शीप, आपने देखा होगा शीप, ठीक है। शीप जो होती है, शीप का जो फेशियल पार्ट होता है, फेशियल पार्ट में भी और पूरी बॉडी में क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। बट कभी कभी क्या होता है अगर फंगस अटैक करता है उनपे, ठीक है, फंगस क्या करेगा वहां पे उनके ऊपर सर्वाइव करता है तो उनका जो फेशियल का हेयर होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल लॉस हो जाता है। और लॉस होने के बाद इस जो डिजीज होती है इसको कहते हैं एक्जिमा। इसको क्या कहेंगे, एक्जिमा डिजीज कहते हैं, जो कि क्या होता है पैरासिटिक इन नेचर। फंगस क्या करते हैं, शो करते हैं न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इसके बाद सम एग्जिस्ट इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यहाँ पे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब है दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट क्या करते हैं, शो करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइकेन, ठीक है। लाइकेन जो होता है वो एल्गा एंड फंगस के एसोसिएशन से बनता है। एल्गा और फंगस के एसोसिएशन से फॉर्म होता है लाइकेन। देखिए यहाँ पे एल्गा के पास क्या होता है, एल्गा के पास प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट जो कि इसको हेल्प करेगा फूड को प्रिपेयर करने में। तो अगर इस एल्गा को शेल्टर चाहिए, अगर इसको एल्गा को शेल्टर चाहिए तो ये डिपेंड होता है फंगस पे। और इस फंगस को, ठीक है, इस फंगस के पास कोई भी ग्रीन पिगमेंट नहीं है, ये क्या है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। तो अगर इसको फूड चाहिए तो ये क्या होता है, डिपेंड हो जाता है किस पे, एल्गा से, ठीक है, डिपेंड हो जाता है एल्गा पे। तो एल्गा और फंगस के एसोसिएशन से क्या बनता है, लाइकेन। एल्गा को अगर शेल्टर चाहिए तो वो क्या होगा, एसोसिएट हो जाएगा फंगस के साथ, और फंगस को अगर फूड चाहिए तो ये एसोसिएट हो जाता है एल्गा के साथ, और दोनों के एसोसिएशन से क्या बनता है, लाइकेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। जैसे कि अगर बहुत ही इजी आपको अगर एग्जांपल बताए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का तो वो हो जाएगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में देखिए जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स होते हैं उनपे बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे बर्ड्स क्या करते हैं, आके अपना नेक्टर लेते हैं, मतलब कि नेक्टर लेते हैं और बदले में क्या देते हैं, बदले में क्या करते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट होते हैं, इनको इनसे क्या मिला है, इंसेक्ट को फ्लावर से मिलता है नेक्टर, और बदले में इनको क्या देते हैं, ये बदले में ये देते हैं पॉलन ग्रेन, मतलब कि पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ्लावर और ये जो इंसेक्ट है आपस में क्या होता है, एसोसिएट होता है, आपस में दोनों को क्या है, एक दूसरे से फायदा है। तो इसी को क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जिसमें कोई दो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एसोसिएट होके सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या करेगा, शो करेगा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए वेरियस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। कितने टाइप के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, फैकल्टेटिव रिलेशनशिप, एक्टोसिम्बियोसिस, एंडोसिम्बियोसिस। ऑब्लिगेट रिलेशनशिप क्या होता है, जब दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे टोटली डिपेंड होते हैं तो इसको कहते हैं ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। जैसे मान लीजिए ये क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या है, सेकंड ऑर्गेनिज्म। ये एक दूसरे पे टोटली डिपेंड है, टोटली डिपेंड है। अगर ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा। जैसे कि एल्गा और फंगस का एग्जांपल मैंने दिया। एल्गा क्या है, एल्गा फंगस से शेल्टर लेगा और फंगस इसके बदले में क्या करता है, इससे फूड प्रोवाइड करता है। तो अगर
फंगस को फूड प्रोवाइड हो रहा है एल्गा से, तो एल्गा अगर मान लीजिए डेथ कर गया तो ये फंगस भी क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा। दोनों ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो टोटली एक दूसरे पे जब डिपेंड होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो इसको कहते हैं ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। नेक्स्ट इसके बाद फैकल्टेटिव रिलेशनशिप क्या है, इसमें क्या होता है, अगर एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डेथ नहीं करेगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। एक्टो सिम्बियोसिस क्या होता है, एक्टो का मतलब हो जाएगा आउटर, बॉडी के बाहर, ठीक है, बॉडी के बाहर अगर कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, फूड उससे प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्टो सिम्बियोसिस। और एंडो का मतलब हो जाएगा इनसाइड, ठीक है, एंडो का मतलब हो जाएगा इनसाइड, मतलब बॉडी के अंदर रह के क्या कर रहा है, एक रिलेशनशिप शो कर रहा है, तो वो हो जाएगा एंडो सिम्बियोसिस। तो ये 4 टाइप के क्या होते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म में शो होता है। नेक्स्ट इसके बाद इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इन फंगस। नेक्स्ट इसके बाद फंगस के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो जो फंगस होगा वो 3 तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है। वेजिटेटिव, इनमें रिप्रोडक्शन शो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखिए क्या है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, थ्रू द फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होते हैं, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब आपको पता है, देखिए मेच्योर फंगस जो होगा अपनी बॉडी को क्या कर लेगा, कई सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेगा, और फ्रेगमेंट में डिवाइड होने के बाद हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, एक नए फंगस में डेवलप कर जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है किसकी, फ्रेगमेंटेशन की। नेक्स्ट इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कुनीडिया वायरस स्पोर क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। कुनीडिया क्या है, देखिए यहाँ पे ये एक स्पोर चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म करता है, ठीक है, और जिसके ऊपर ये फॉर्म होता है इसको कहेंगे कुनीडियोफोर, कुनीडियोफोर, और ये क्या है, कुनीडिया, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन से कुनीडिया के फॉर्म में, चेन के फॉर्म में क्या करेगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेगा। और जब कुनीडिया डेवलप हो जाता है तो ये सारे जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे जो स्पोर होते हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे सॉइल में या फिर मॉइस्ट प्लेस पे जहाँ पे ये ग्रो कर रहा है। और स्प्रेड होने के बाद, ठीक है, स्प्रेड होने के बाद क्या करता है, हर एक स्पोर क्या करेगा, एक नए फंगस को डेवलप करेगा, और जिसके ऊपर ये डेवलप हो रहा है, ये कुनीडिया फॉर्म हो रही है, इसको क्या कहेंगे, कुनीडियोफोर। नेक्स्ट इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये गैमीट के थ्रू क्या करते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिएगा जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो गैमीट होता है, ठीक है, गैमीट होगा, कुछ होते हैं नॉन मोटाइल और कुछ होंगे मोटाइल, ठीक है, मोटाइल वाला नॉन मोटाइल के पास आएगा और इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें प्लाज्मोगैमी होती है, ठीक है, प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या है, ये दोनों जो गैमीट्स हैं आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, ठीक है, फ्यूज करेंगे इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इनका साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म का ही फ्यूजन होता है, ठीक है, जब साइटोप्लाज्म का ही फ्यूजन होगा तो इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोगैमी। देन उसके बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियस डिवाइड है, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड है, एक दूसरे से सेपरेट है, वो क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज होने के बाद इस स्टेप को कहेंगे कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी करने के बाद क्या होता है, ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और जाइगोट बनाने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें नॉन मोटाइल और मोटाइल गैमेट होंगे, जिसमें जो मोटाइल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल के पास आएगा, और सबसे पहले इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी फ्यूजन होती है, साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होगा, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता है, साइटोप्लाज्म पहले फ्यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोगैमी, और देन उसके बाद जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज होगा जिसको हम लोग कहेंगे कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब ही होता है क्या, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की जब फ्यूजन होती है तो उसको क्या कहते हैं, कैरियोगैमी। अब ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और जाइगोट के फॉर्मेशन करने के बाद क्या होता है, एक नया जो मल्टीसेलुलर फंगस होता है उसका डेवलपमेंट होता है। और इसमें देखिए जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, जो स्पोर होगा इनका वो अलग अलग टाइप का होता है, आइसोगैमस,
स्ट्रक्चर और फंक्शन वाइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। आइसोगैमस 3 टाइप का होता है जनरली। फर्स्ट होता है आइसोगैमस, सेकंड इज एन आइसोगैमस एंड थर्ड वन इज oogamous। ठीक है, बहुत इजी है, नेम में ही क्या है इसकी पूरी डेफिनेशन है, ध्यान से देखिए। आइसो का मतलब क्या होगा, आइसो का मतलब होगा सेम, और गैमस का मतलब क्या होता है, गैमीट। गैमस का मतलब क्या होता है, गैमीट। तो सेम गैमीट होगा, जब सेम गैमीट होता है स्ट्रक्चर और फंक्शन वाइज, जब सेम स्पोर होंगे, सेम गैमीट होंगे, तो ये क्या हो जाता है, ये कहलाएगा आइसोगैमस। नेक्स्ट उसके बाद एन आइसोगैमस। एन का मतलब यहाँ पे ए जो है, ए का मतलब हो जाएगा एब्सेंस, और आइसो का मतलब हो जाएगा सेम। ठीक है, सेम, और गैमस का मतलब क्या हो जाएगा, गैमीट। ठीक है, गैमीट, एब्सेंस ऑफ सेम गैमीट, एब्सेंस ऑफ सेम गैमीट इज कॉल्ड एन आइसोगैमस। सपोज ये, ठीक है, सपोज ये एक क्या है, मोटाइल है, और दूसरा क्या है, नॉन मोटाइल है, और ये क्या है, लार्ज है, और ये क्या है, स्मॉल है। ऊगैमस में ऊ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऊ का मतलब होगा ओवम, और गैमस का मतलब क्या हो जाएगा, गैमेट। गैमस का मतलब हो जाएगा गैमेट। तो जब क्या होता है, फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट क्या होगी, लार्ज होगी, और जो मेल गैमेट होती है वो स्मॉल होती है, मेल गैमेट स्मॉल होगी, तब इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, oogamous। इस तरह के गैमेट को क्या कहेंगे, oogamous। सो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम फंजाई। अब जो किंगडम फंजाई है उसको 4 क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया गया है, और जो 4 क्लासेस है उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।